अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर SJ आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने लगे हैं, जिसे डहलिया प्लांट कहते हैं। इसकी आम तौर पे दो किस्में होती हैं, देसी डहलिया और इंडियन डहलिया। लाइफ साइकिल ऑफ डहलिया प्लांट प्रोपोगेशन। डहलिया प्लांट को हम 3 तरीक़ों से लगा सकते हैं, सीड से, कटिंग से और ट्यूबर से, यानी कि इसके बल्ब से। सॉइल मिक्स, इसके लिए बालू मिट्टी और थोड़ी सी कोकोपीट चाहिए होगी। आप सिर्फ बालू मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह के पोट्स का इंतखाब कर लें। डहलिया के सीड्स कुछ इस तरह के होते हैं जो आप देख रहे हैं। पोट्स को आप इस तरह से सॉइल मिक्सचर से फिल कर लें। सीडलिंग के बाद हल्की सी लेयर कोकोपीट की आप डाल दें। बालू मिट्टी भी इस पे डाल सकते हैं। अगर आप स्प्राउटिंग जल्दी चाहते हैं तो इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लास्टिक के बॉक्स में अपने इन पोट्स को आप रख दें और रखने के बाद ऊपर से ढकना क्लोज़ कर दें और 1 दिन के बाद थोड़ा सा खोल के देखें और इस तरह से एक लेवल मेंटेन रहेगा। ये देखें, इस तरह से हमने इन पोट्स को रख दिया। इसके अंदर ढकने को क्लोज़ कर दें। नेक्स्ट डे थोड़ा सा खोल के देखें ताकि नमी का लेवल मेंटेन रहे और कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये अब कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट देख रहे हैं। मैंने बहुत से प्लांट्स की सीडलिंग की थी जिनमें डहलिया के प्लांट्स भी हैं जो कि आप देख रहे हैं। इन्हें अब ओपन एयर में रख दें और इन्हें उस जगह रखें जहां इन्हें सूरज की अच्छी रोशनी मिलती रहे। कटिंग मेथड, इस तरह का कप ले लें और एक छोटी सी कटिंग ले लें और कटिंग को इस कप में लगा दें। सॉइल में वही बालू मिट्टी का इस्तेमाल आप करेंगे और इस तरह से छोटा सा होल करके आप कटिंग को फिक्स कर दें। फ्रेंड्स, ये वो प्लांट्स आप देख रहे हैं जो मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और आफ्टर ग्रोथ ये देखें, इनका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का है। अब हम इनकी रिपोर्टिंग करने लगे हैं। जो मैं पोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 6 इंच का है। डहलिया प्लांट के लिए बेस्ट पोटिंग साइज़ 12 इंच होता है। जितना बड़ा पोट होगा बाद में इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, लेकिन मैं इसे इसकी अच्छी ग्रोथ के बाद फिर 12 इंच या 10 इंच के पोट में शिफ्ट करूँगा। इस तरह से हम इसे छोटे कप से निकाल लेंगे और इस पोट में हम शिफ्ट कर देंगे। इस सॉइल मिक्सचर में हम बालू मिट्टी और थोड़ी सी काऊ डंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी ग्रोथ और इसके लीव्स जो हैं वो अच्छी तरह ग्रो कर सकें। फ्रेंड्स, आफ्टर फ्यू डेज़ के बाद हमारा प्लांट कुछ इस साइज़ का होगा और ये आप देख रहे हैं कि अब ये प्लांट काफ़ी टॉल हो गया है और थोड़ा झुकने लगा है। अब हमें इसे 12 इंच के या 10 इंच के पॉट में शिफ्ट करना होगा। अगर हम इसे फर्स्ट टाइम शिफ्ट कर लेते तो फिर हमें ये प्रोसेस ना करना पड़ता, लेकिन मैंने इसे पहले 6 इंच के पॉट में ग्रो किया है और अब जो मैं इसे 10 इंच के पॉट में अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करने लगा हूँ। नीचे मैंने कुछ गमले के टुकड़े डाले हैं टूटे हुए और सॉइल मिक्सचर में अब हम इसमें बालू मिट्टी, काऊ डंग
थोड़े से दाने DAP के और NPK का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए हमारा जो है ये प्लांट इतने साइज़ का हो चुका है। निकालने के लिए थोड़ा सा इसे इस तरह से पटकेंगे और बहुत आसानी से ये जो है इस प्लास्टिक के जो है पॉट में से निकल आएगा। और ये देखेंगे इसका रूट स्ट्रक्चर। और अब ये रिपोर्टिंग मांगता था। इस तरह से इस पॉट में फिक्स करने के बाद हम इसमें इसे मट्टी से फिल कर देंगे। और ये हमने एक इसके लिए अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाया है। आपने इसमें काऊ डंग का इस्तेमाल अब थोड़ा कम कर देना है, ताकि इसमें जो है अब हमें आगे फ्लावरिंग चाहिए होगी। और इसके लिए आप बून मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद के तौर पे आप सरसों की खली का इसमें जो है हल किया हुआ लिक्विड जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सपोर्ट के लिए हमें एक स्टिक अब अटैच करनी होगी, क्योंकि डहलिया का प्लांट जो है काफ़ी टाल हो जाता है और इसके फ्लावर्स भी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो हमें इसे स्टिक के साथ इस तरह से जोड़ना होगा। तो ये हमारा रिपोर्टिंग का प्रोसेस फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। मैंने अपने सारे प्लांट्स को इस तरह से शिफ्ट कर दिया है। ये जो आप एंड में वाइट कलर के देख रहे हैं पोर्ट्स, वो 12 इंच के हैं। और बाकी मेरे पास ये पोर्ट्स थे जिनमें मैंने इन्हें शिफ्ट कर दिया है। पोर्ट साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी और फ्लावर्स बड़े साइज़ के आएंगे। अगर आप इसे बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी टॉप से पिंचिंग करते रहें। जब पिंचिंग करेंगे तो इसमें ऊपर से 2 शाखें निकलेंगी और इस तरह से आपका प्लांट जो मैंने इस तरह से देखें इसे बुशी लुक दी है। तो जितना ज़्यादा बुशी होगा उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लावर बड़े साइज़ का हमें खिला हुआ नज़र आए तो हमें इन बर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देना होगा। जब हम इन्हें रिमूव कर देंगे तो सारी पावर इस फ्लावर को खिलने में लगेगी और ये फुली खिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये नर्सरी में प्लांट्स हैं जिन्हें एडवांस ग्रो कर लिया गया है। मेरे प्लांट्स अभी फ्लावरिंग पे नहीं आए। जब फ्लावरिंग पे आएंगे तो इनकी फ्लावरिंग भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे बहुत से बर्ड्स आएँ तो जब इसका फ्लावर आप देखें कि वो फुल साइज़ का हो गया है और बहुत अच्छा अब ग्रो करने लगा है तो आप इस फ्लावर को रिमूव कर दें ताकि ये वाले बर्ड्स जो हैं अपनी फ्लावरिंग पे आ सकें। जब आप इसे रिमूव कर देंगे तो फिर इस प्लांट की एनर्जी जो इसके नीचे बर्ड्स हैं उन्हें ग्रो करने में और खिलने में लगेगी। केयर एंड टिप्स। लाइट, इसके लिए फुल धूप की ज़रूरत होती है। इन प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ दिन की ज़्यादा से ज़्यादा धूप इन्हें लग सके। वाटरिंग, इसकी सॉइल को हमेशा हल्का सा नम रखें और इसमें रेगुलर वाटरिंग करें, लेकिन ज़्यादा सॉइल को सॉगी ना होने दें, लेकिन नमी बरकरार रहनी चाहिए। टेम्परेचर जब 28 सेंटीग्रेड से नीचे होने लगता है तो इसकी सीडलिंग, इसकी कटिंग लगा ली जाती है। तो वो इलाके जिनमें टेम्परेचर 28 से नीचे होता है वहाँ सीडलिंग पहले कर ली जाती है और आम तौर पे नवंबर के फर्स्ट वीक में इनकी सीडलिंग कर ली जाती है। सितंबर से अक्टूबर तक के महीने इनकी सीडलिंग और इन्हें लगाने के लिए सूटेबल हैं। डिजीज़ के लिए इन प्लांट्स के पूरे होल साइकिल में महीने में एक बार नीम ऑयल का इन पे स्प्रे कर लें तो ये प्लांट्स आपके इसी तरह हरे भरे और इसी तरह हेल्दी रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हमारे मुल्क के वो इलाके जिनमें ठंड जल्दी आ जाती है वहाँ
एडवांस तैयार कर लिए जाते हैं और फिर ये सारे मुल्क में सेल कर दिए जाते हैं और इस तरह से हम इन्हें ख़रीद कर अपने घर में अपनी गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। जो हम सीडलिंग करते हैं और कटिंग्स लगाते हैं और इन्हें बल्ब से उगाते हैं, वो उनके फ्लावर्स हम चूँकि इनकी सीडलिंग देर से करते हैं तो उनकी फ्लावरिंग भी फिर देर से आती है। और जो है जब मेरे प्लांट्स की भी फ्लावरिंग आएगी तो हम इसी तरह इन फ्लावर्स को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि डहलिया के प्लांट्स इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं और इनके फ्लावर्स कितने प्यारे कलर्स में और कितने बड़े साइज़ में आप देख रहे हैं कि आते हैं और हम इनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो अगर आपको डहलिया प्लांट के बारे में पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए प्लांट के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।